8. अपनी आंखों के सामने एक आत्मा को यूं हंसते हुए देखकर नैना समझ चुकी थी कि उसका आखिरी वक्त आ गया है। डर के मारे वो सर से पांव तक कांप रही थी। नैना का दिल कह रहा था कि कार का दरवाजा खोल के भाग जाए यहां से, लेकिन उसके दिमाग में इतना डर था कि वो जरा भी मूव नहीं कर पा रही थी। अचानक ही वृंदा ने हंसना बंद कर दिया और नैना के करीब आकर उससे धीरे से कहा, बोल, तुझे मार दूं या जिंदा छोड़ दूं? नैना का दिल अब जोरों से धड़क रहा था। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। वृंदा ने फिर से अपना सवाल दोहराया, लेकिन इस बार वो तेज आवाज में बोली, बोल लड़की, तुझे मार दूं या जिंदा छोड़ दूं? फिर ना कहना कि मैंने मौका नहीं दिया। छोड़ दो मुझे, प्लीज प्लीज छोड़ दो। नैना ने घबराते हुए कहा। नैना का ये जवाब सुनकर वृंदा मुस्कुराई और बोली, चल मान ली तेरी बात, जिंदा छोड़ रही हूँ तुझे, लेकिन इसके बदले में तुझे मेरा एक काम करना होगा, और वो करना ही होगा, क्योंकि मुझे ना सुनना पसंद नहीं है। बोल, करेगी मेरा काम? हाँ हाँ करूंगी, तुम जो बोलोगी मैं करूंगी, बस मुझे मारना नहीं। मैं मरना नहीं चाहती। नैना ने कांपती हुई आवाज में कहा। वृंदा को देखकर यहाँ नैना की सांसें अटकी हुई थी और वहां रिसोर्ट के बाहर शिवम का भी दम निकला जा रहा था। वो काफी देर से नैना को कॉल कर रहा था, लेकिन वो कॉल पिक नहीं कर रही थी। फोन उठाओ नैना, शिवम ने झल्लाते हुए कहा। तभी देव भी वहां पर आ गया। शिवम को परेशान देखकर देव ने पूछा, क्या हुआ भाई, सब ठीक है ना? शिवम ने देव की आवाज सुन ली थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। उसने फिर से नैना का नंबर डायल किया, लेकिन इस बार भी नैना ने फोन नहीं उठाया। मैं जानता हूं मैंने जो भी नैना के बारे में कहा वो सुनकर अच्छा नहीं लगा होगा आपको। मुझे आपकी फिक्र है, बस इसीलिए। देव अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही रिसोर्ट के बाहर नैना की कार आकर रुकी। नैना को देखकर शिवम के जान में जान आई। वो दौड़कर कार के पास आया और बोला, मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, फोन कहाँ है तुम्हारा? शिवम का सवाल सुनते ही नैना ने घूर कर देखा। शिवम फौरन ही 2 कदम पीछे हट गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे पीछे की तरफ धक्का दे दिया। कार से बाहर आते ही नैना ने अपना पर्स शिवम के हाथ में रख दिया और धीरे से कहा, फोन इसके अंदर था, साइलेंट पर, और मैं कार ड्राइव कर रही थी। नैना के आते ही देव वापस रिसोर्ट के अंदर जाने लगा। देव को यूं जाता देखकर नैना ने उसे आवाज देते हुए कहा, देव, मुझसे इतने नाराज हो क्या कि बिना मिले ही जा रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस तुम्हें और भाई को स्पेस दे रहा था। बहुत परेशान हो रहे थे तुम्हारे लिए। तुम्हारी कार ठीक हो गई थी, तो ये बात भाई को कॉल करके तुम्हें बता देनी चाहिए थी। लेकिन कुछ भी ना बताने की आदत लगता है अभी तक गई नहीं। देव के कहे शब्दों में तंज था। नैना ने शिवम की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, देख रहे हो शिवम बर्थडे बॉय को कैसे मुझे ताने मार रहा है? शिवम कुछ नहीं बोला, बस हल्के से मुस्कुरा दिया। नैना ने फिर से देव की तरफ देखा और उसके थोड़ा और करीब आकर बोली, कोई बात नहीं, आज तुम्हारा बर्थडे है देव। आज तुम जो चाहे कह सकते हो, जो चाहे कर सकते हो। मैं तो कुछ भी नहीं कहूंगी। मेरी तरफ से आज तो तुम्हें खून भी माफ है। नैना ने जो कहा वो सुनकर देव को कुछ अजीब सा लगा। देव ने गौर से नैना की आंखों में देखा। उसकी आंखों में कुछ तो था जो अलग था, लेकिन क्या अलग था ये देव समझ नहीं पाया कि तभी नैना हंसने लगी और हंसते हुए बोली, शक्ल तो देखो अपनी देव, तुम्हारी तो हवाइयां ही उड़ गई। अरे मैं तो मजाक कर रही थी बाबा, तुम तो बिल्कुल नहीं बदले देव, बिल्कुल वैसे ही हो, एकदम बुद्धू।
तुम भी नहीं बदली नैना, अब भी वैसी ही हो, एकदम अनप्रेडिक्टेबल। कब क्या बोल दोगी, कब क्या कर दोगी, क्या सच है और क्या झूठ, कोई नहीं बता सकता। ये सब सुनते ही शिवम जरा सीरियस टोन में बोला, बहुत हुआ देव, अब एक शब्द और नहीं। मत भूलो कि सब यहाँ तुम्हारा जन्मदिन सेलिब्रेट करने आए हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने या आपस में झगड़ा करने के लिए नहीं आया कोई। सॉरी भाई, अगर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो, देव ने धीरे से कहा और रिसोर्ट के अंदर चला गया। शिवम देव को अंदर जाते हुए देख रहा था और नैना शिवम को गुस्से से देख रही थी। लेकिन जैसे ही शिवम ने नैना की तरफ देखा, वो मुस्कुराने लगी। तुम चलो, मैं कार पार्किंग में लगा के आता हूँ। नैना को उसका पर्स देते हुए शिवम ने कहा। कुछ देर के बाद रिसोर्ट के पार्टी हॉल में सब जमा हो चुके थे। एक टेबल पर बड़ा सा केक रखा हुआ था जिसमें 25 मोमबत्तियां जल रही थी। क्या शानदार केक है यार, देव तो अब जल्दी से केक काट ही दे, क्योंकि मुझसे तो अब सब्र नहीं हो रहा। अरे हाँ, बस एक बार नैना आ जाए, उसके आने से पहले केक काट लिया तो शिवम भाई को बुरा लगेगा। लेकिन वो है कहाँ? अंजलि ने पूछा। अपने रूम में ही है, अब शिवम भाई गए हैं बुलाने के लिए। नैना का रूम भी फर्स्ट फ्लोर पे ही था। सीढ़ियों से होते हुए शिवम जैसे ही वहां पहुंचा तो उसने देखा कि रूम का दरवाजा जरा सा खुला हुआ था। शिवम ने बिना कुछ बोले अंदर झांक कर देखा और उसे जो नजारा दिखा वो देखते ही उसके होश उड़ गए। नैना आईने के सामने खड़ी थी, लेकिन आईने में नैना का अक्स नहीं था, वहां किसी और का अक्स, वृंदा का अक्स। शिवम के माथे पर पसीना उभर आया। वो वापस जाने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी नैना ने आकर उसे कमरे के अंदर खींच लिया। असल में वृंदा आईने में नहीं, नैना के शरीर में थी। वो तेज आवाज में बोली, तूने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया, अब मरना होगा तुझे।